क्या हुआ माँ जी, आप खाना क्यों नहीं खा रही? आज तो मैंने आपके मनपसंद कढ़ी चावल बनाए हैं। कढ़ी चावल तो मेरी साक्षी को भी बहुत पसंद है। तुझे याद है बहू, जब भी तू कढ़ी चावल बनाती थी तो कैसे सबसे पहले प्लेट लेकर साक्षी कढ़ी चावल खाने के लिए बैठ जाती थी। न जाने कैसी होगी मेरी बच्ची, कितना वक्त हो गया उससे मिले हुए। अरे माँ, अगर आपको साक्षी की इतनी याद आ रही है तो हम सब लोग अगले हफ्ते उससे मिलने के लिए उसके ससुराल चले जाते हैं। इसी बहाने बच्चे भी थोड़ा घूम लेंगे। हम बुआ के घर जा रहे हैं। अपनी बेटी के घर जाने की बात सुन शर्मिला काफी खुश होती है और ऐसे ही रात गुजर जाती है। अगले दिन सभी लोग सुबह का नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी पूजा की नंद साक्षी अपनी देवर देवरानी नंद और सास के साथ अपने मायके आ जाती है। साक्षी मेरी बच्ची, कैसी है तू? पता है कल रात को ही हम तुझे याद कर रहे थे और अगले हफ्ते तो हम तुझसे मिलने भी आ रहे थे। लेकिन समदन जी, अब आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग खुद ही आ गए हैं आपसे मिलने के लिए। वो हमारे घर पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ना, इसलिए हमने सोचा अब क्या ही हम किराए का घर लेकर रहे, इसलिए हम आपके पास आ गए। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए, मैं जल्दी से सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ। पूजा अपने पति, सास और दोनों बच्चों के साथ एक कमरे वाले छोटे से घर में रहती थी और अपनी नंद के ससुराल वालों के आ जाने से अब वो एक कमरे का छोटा सा घर आधे से ज्यादा भर चुका था। लेकिन फिर भी पूजा उन सभी के आ जाने से काफी खुश होती है और उन सभी के लिए अच्छा अच्छा नाश्ता बनाती है। सभी लोग नाश्ता कर आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहीं पूजा आंगन में बैठकर बर्तन धो रही होती है कि तभी पूजा देखती है कि उसकी घर की दीवार पर बैठकर कौवा सुबह से कां कां कर रहा है। अब कौन से मेहमान आने वाले? मेरी नंद और ससुराल वाले तो आ गए हैं, लेकिन फिर भी ये कौवा चुप नहीं हो रहा है। अभी सुबह से दोपहर ही हुई थी कि तभी साक्षी की भाभी, पूजा के मायके वाले भी अब पूजा के ससुराल आ जाते हैं। अपने मायके वाले को देख पूजा काफी खुश होती है और सभी को एक दूसरे से मिलवाती है। आप लोग आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? अरे पूजा बिटिया, तू तो जानती है कि तेरा भाई अर्जुन अभी सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी इसी शहर में परीक्षा भी थी। इसलिए हमने सोचा कि ये तो यहाँ आ रहा है, साथ में हम भी आ जाते हैं। अब इसकी परीक्षा खत्म होने तक हम सब भी यहीं रुकेंगे। पूजा अपने मायके वालों के आ जाने से काफी खुश होती है, जिसके बाद अब रात में दोनों नंद भाभी मिलकर सबके लिए खाना बनाती हैं। भाभी, ये 2 तरह की सूखी सब्जी, पुलाव, चावल और मीठे में खीर होगी, कुछ और तो नहीं बनाना? नहीं साक्षी, इतना काफी है, हमने तो आज बहुत सारा खाना बनाया है, लगता है इसमें से अब बचने भी वाला है। दोनों नंद भाभी मिलकर अपने मायके और ससुराल वालों को अच्छे से खाना परोसती हैं। उन सभी को उनके हाथ का खाना काफी पसंद भी आता है। दीदी, आपने तो आज मेरी फेवरेट वाली आलू गोभी की सब्जी बनाई है। आज तो मैं 2 रोटी एक्स्ट्रा खाऊंगा। वैसे भाभी, मुझे पता नहीं था कि आप इतनी अच्छी खीर बनाती हो। मजा आ गया खीर खाकर। सभी लोग खाने की तारीफ करते हुए सारा खाना चट कर जाते और बेचारी साक्षी और पूजा के लिए कुछ बचता ही नहीं। ये क्या भाभी, सारा खाना खत्म हो गया, हमारे लिए तो 1 रोटी भी नहीं बची और अब मेरे शरीर में तो बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है कि मैं हमारे लिए खाना बनाऊं। साक्षी, मैं अभी काफी थक चुकी हूँ, मैं तो चली सोने, अब कल सुबह ही पेट पूजा करेंगे। दोनों नंद भाभी मिलकर चूल्हे की सफाई कर सारे बर्तन धोकर रख देती हैं और अब सबके लिए सोने के लिए बिस्तर लगाती हैं। लेकिन एक कमरे वाले घर में भला इतने सारे लोगों का सोना बिल्कुल नामुमकिन था। हम 5 लोग ही इस कमरे में इतनी मुश्किल से सो पाते हैं, लेकिन अब तो इतने सारे लोग हैं, हम एक साथ कैसे सोएंगे? भाभी, एक काम करते हैं, औरतों के लिए अंदर बिस्तर लगा देते हैं और आदमियों के लिए बाहर। ये सही है साक्षी, ऐसा ही करते हैं। अब सभी आदमी लोग घर के आंगन में सोते और वहीं औरतें अंदर। आंगन बड़ा होने की वजह से आदमियों को सोने में कोई भी परेशानी नहीं होती, लेकिन वहीं अंदर कमरे में किसी की लात किसी के पेट पर है तो किसी का हाथ किसी के मुंह पर। बाप रे बाप, मेरा तो दम तो घुट रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे किसी ने बोरे में बंद कर दिया हो। 3 लोगों की सोने की जगह में अगर 10 लोग सोएंगे तो ऐसा ही होगा ना। जैसे तैसे करके उन सबकी रात कट जाती है, लेकिन किसी को भी ठीक से नींद नहीं आती। अगले दिन उठकर जैसे ही दोनों नंद भाभी सबसे नाश्ते के लिए पूछती हैं, साक्षी, तुम्हें तो पता है कि मैं नाश्ते में पोहा खाती हूँ, तो तुम मेरे लिए पोहा बना देना। और बहू, मेरे लिए दलिया। पूजा बेटा, तू तो जानती है कि मैं ज्यादा तला फुला नहीं खाती, तो मेरे लिए सादे से 2 फुलके और आलू की सूखी सब्जी बना दे। और दीदी, मेरे लिए प्लीज आप आलू के पराठे बना दो, रात में भी मेरा ठीक से पेट नहीं भरा था। इतने सारे नाश्ते की फरमाइश सुन दोनों नंद भाभी की हालत नाश्ता बनाने से पहले ही खराब हो जाती है। ऐसा लग रहा है घर वालों के लिए नाश्ता नहीं बल्कि लंगर का खाना बना रहे हम।
आज तो इन लोगों का दूसरा ही दिन है और हमारी ये हालत हो गई, ना जाने आने वाले दिनों में क्या होगा। दोनों नंद भाभी 2 घंटे लगाकर सबके लिए नाश्ता तैयार करती हैं। अभी सब लोगों ने नाश्ता किया ही था कि दोपहर के खाने का वक्त हो जाता है। बेटा तू तो जानती है कि मैं ज्यादा खाता नहीं हूँ, तो मेरे लिए आलू शिमला मिर्च की सूखी सब्जी और 6 पराठे बना दे। भाभी आप मेरे लिए मटर पनीर और साथ में पूड़ियाँ बना देना। एक एक कर सभी लोग अपने खाने की फरमाइश बताते रहते हैं और देखते ही देखते खाने की एक लंबी सी लिस्ट तैयार हो जाती है। दोनों नंद भाभी जैसे ही खाना बनाने के लिए जाती हैं तो देखती हैं कि खाना बनाने के लिए तो घर में आधा राशन है ही नहीं। सुनिए जी, इन लोगों ने जो भी खाने के लिए चीज बोली है उन्हें बनाने के लिए आधा सामान तो घर में खत्म हो चुका है। आप जल्दी से जाकर सामान ले आइए। लेकिन पूजा, अभी 2 हफ्ते पहले ही तो हमने घर का राशन भरवाया था। ये 2 दिन में अचानक राशन खत्म कैसे हो गया? ऐसे तो पूरे महीने का बजट हिल जाएगा। अब घर में आए मेहमानों को वो लोग खाना देने से तो मना नहीं कर सकते थे, जिसके चलते बेचारा साहिल अब घर में रखे बचे कुचे पैसे लेकर दुकान पर जाता है और राशन खरीद कर ले आता है। और वो राशन भी मुश्किल से 1 हफ्ता भर भी चल पाता है, जिसके चलते अब साहिल को लोगों से उधार करके घर में आए मेहमानों का पेट भरना पड़ता है। मेरी कमर बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। इस कमर दर्द में तो मैं पोछा भी नहीं लगा पाऊंगी और साक्षी भी कपड़े धोने में लगी हुई है। एकता, क्या तुम पोछा लगा दोगी? मेरी कमर बड़ी दर्द कर रही है। दीदी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही नेल पेंट लगाई, अगर पोछा लगाऊंगी तो मेरी नेल पेंट खराब हो जाएगी। घर में इतने ज्यादा लोग बढ़ जाने की वजह से घर का काम भी बढ़ जाता है। जो काम अपने अपने ससुराल में दोनों नंद भाभी 12-1 बजे तक कर लेती थी, अब वही काम करने में उन्हें शाम हो जाती है और रात के बर्तन धोने में तो आधी रात से ज्यादा समय गुजर जाता है। सभी लोग अपने अपने घरों में गहरी नींद सो रहे हैं और हम लोग हैं कि यहाँ पर आधी रात में बैठकर ये बर्तन धो रहे हैं। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। जब तुम्हारे ससुराल वाले और मेरे मायके वाले आए थे तो मैं कितनी खुश थी कि सब लोग एक साथ में रहेंगे, हंसी मजाक करेंगे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे। लेकिन यहाँ तो हम दोनों ही नौकरानियां बन चुकी हैं। दोनों नंद भाभी इस 1 हफ्ते के काम, साफ सफाई और खाना बनाने से इतनी ज्यादा परेशान हो जाती हैं कि वो ठीक से कुछ काम भी नहीं कर पाती। दीदी, ये सब्जी में आपने कितना नमक डाल दिया, एक निवाला भी नहीं खाया जा रहा है। वो गलती से डाल दिया होगा एकता, बस एक वक्त की तो बात है, शाम में हम ध्यान रखेंगे। दोनों नंद भाभी अब जो भी खाना बना रही थी उसमें कभी नमक ज्यादा, कभी सब्जी में कुछ मसाले गायब होते हैं। ये क्या भाभी, आप तो जानती हो कि मुझसे ब्रेड नहीं खाई जाती और आप नाश्ते में मुझे ब्रेड दे रही हो। आप लोगों ने जो नाश्ते के लिए सामान मंगवाया था वो दुकान पर था ही नहीं, मुझको सिर्फ ब्रेड ही मिला, इसलिए आज हमने नाश्ते में सबके लिए ब्रेड ही तैयार कर दिए। साक्षी की बात सुन अब सभी लोग मुंह बनाकर नाश्ता करने लगते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद जैसे ही घर के काम की बारी आती है, भाभी को किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है और मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो आज आप सब लोग मिलकर घर के काम कर लेंगे क्या? चाहते हुए भी कोई घर के काम करने से मना नहीं कर सकता था, जिसके लिए अब भाभी के मायके वाले और नंद के ससुराल वाले मिलकर घर के काम करने लगते हैं और 2 दिन में ही उनकी हालत काफी खराब हो जाती है, जिसके चलते वो लोग अब अपना बोरिया बिस्तर पैक करते हैं और अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। असमदन जी, अब वो हमारे घर पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ना, वो लगभग खत्म हो चुका है, तो अब हमें जाना होगा। अर्जुन की परीक्षा भी अब पूरी हो चुकी, इसलिए अब हम भी चलते हैं। अपने मायके और अपने ससुराल वालों की बात सुन दोनों नंद भाभी काफी खुश होती हैं और अब अकेले में खुशी से एक दूसरे के गले लग जाती हैं। भाभी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन ये सच है। आखिरकार हमें इतने सारे कामों से छुटकारा मिला, अब हम आराम से रह सकते हैं। ये दोनों नंद भाभी का ही प्लान था, इसीलिए वो जानबूझकर सारे काम खराब कर रही थी, जिसके चलते अब दोनों ही परिवार अपने अपने घर चले जाते हैं और आखिर में दोनों नंद भाभी को इन सभी कामों से फुर्सत मिलती है। कहते हैं ना, अगर समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान किया जाए तो वह विफल नहीं होता। जैसा कि हमारी कहानी की इन नंद भाभी ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से काम लिया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही क्या आपके घर पर भी अचानक इतने सारे मेहमान आए हैं? तो हमें ये भी बताइए।